ठंड में तीनों टाइम मूली खाने वाला ससुराल। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गांव के छोटे से घर में रहने वाली नई नई बहू राधा पहली बार अपने ससुराल आई थी। उसे लगा था कि ससुराल में तरह तरह के गरम गरम पकवान मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहानी थी। सुबह सुबह जब राधा उठी तो उसने देखा कि सास रसोई में कुछ काट रही हैं। राधा ने पास जाकर देखा तो चौंक गई। मां जी, ये क्या बना रही हैं? सास मुस्कुराकर बोली, अरे बहू, आज नाश्ते में मूली के पराठे बनेंगे। राधा ने सोचा, चलो ठंड में गरम गरम पराठे तो अच्छे ही लगेंगे। उसने मज़े से मूली के पराठे खाए। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब दोपहर का समय आया। सास ने फिर आवाज़ लगाई, बहू आओ, खाना खा लो। राधा दौड़कर आई और थाली देखी तो फिर से चौंक गई। मां जी, ये फिर मूली? सास बोली, हाँ बहू, आज मूली की सब्जी और मूली का रायता बना है। राधा ने मन ही मन सोचा, चलो एक दिन की बात है, और चुपचाप खा लिया। शाम होते होते ठंड और बढ़ गई। राधा को उम्मीद थी कि अब कुछ अलग मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसने रसोई में झांका, उसकी आंखें फटी रह गईं। मां जी, ये फिर मूली? सास हंसते हुए बोली, अरे बहू, रात में मूली का सूप और सलाद, ठंड में शरीर गर्म रहता है। अब तो राधा परेशान हो गई। उसने धीरे से अपने पति से कहा, सुनिए जी, क्या आपके घर में रोज तीनों टाइम मूली ही बनती है? पति हंसकर बोले, हाँ राधा, हमारे खेत में सिर्फ मूली ही उगती है, इसलिए माँ हर दिन अलग अलग तरीके से मूली बनाती हैं। राधा ने गहरी सांस ली और अगले दिन एक योजना बनाई। सुबह सुबह वो खुद रसोई में गईं और कुछ नया बनाने लगी। सास ने पूछा, बहू क्या बना रही हो? राधा मुस्कुराकर बोली, मां जी, आज मूली के साथ कुछ नया ट्राई करते हैं, मूली के कोफ्ते। धीरे धीरे राधा ने मूली से नए नए पकवान बनाना शुरू कर दिया। मूली के पकौड़े, मूली की कचौड़ी, मूली का हलवा भी। अब ससुराल में वही मूली थी, लेकिन स्वाद बदल गया था। सास भी खुश और राधा भी। सीख, हालात जैसे भी हों, अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो वही चीज़ खुशी का कारण बन सकती है।